हेलो एवरीवन। जैसे कि अपनी क्लास चल रही थी बीएससी फर्स्ट ईयर की एमओटी की, तो एमओटी में हमने समनाभिकीय और विषमनाभिकीय दोनों में ही बात की थी कि भाई समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु में और विषमनाभिकीय द्विपरमाणु का अणु में उसका ऊर्जा आरेख कैसा होगा, उसका चुंबकत्व कैसा होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, उसका बंध क्रम क्या होगा, इसके बारे में हमने देखा था। एक तो समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु और विषमनाभिकीय द्विपरमाणु अणु। समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु में हमने देखा था जैसे कि N2 हो गया, अपना O2 हो गया, ठीक है, S2 हो गया, ये सारे C2 हो गए, ये सारे अपने क्या थे, समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु। समनाभिकीय का मतलब क्या है कि उस अणु में जो दोनों परमाणु थे वो क्या थे, समान थे। फिर आगे हमने देखा था कि विषमनाभिकीय द्विपरमाणु अणु। विषमनाभिकीय द्विपरमाणु अणु में हम देख रहे थे कि उस अणु में जो दोनों परमाणु हैं वो क्या है, समान है या अलग अलग है। तो समान थे तो समनाभिकीय, अब क्या हो गए, अलग हो गए, तो उसका नाम हो गया विषमनाभिकीय द्विपरमाणु अणु। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड का बताया था, इसका ऊर्जा आरेख हमने देख लिया था। तो ये कौन सा हो गया अपने, विषमनाभिकीय हो गया। विषमनाभिकीय कैसे हो गया कि ये अलग है और ये क्या है, अलग। जैसे N2 लिखा तो क्या हो जाएगा, समनाभिकीय। तो आपके बीएससी में विषमनाभिकीय में एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये तो नहीं दिए हुए, ठीक है। ये तो आपके हो गया था, आज इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपके दो रह गए थे, एक तो He2+ और एक ये और ये तीनों ही आज देखेंगे। इनका ऊर्जा आरेख क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो देखो विषमनाभिकीय वाले लगभग सारे हो गए, ये दो बाकी रह गए, और विषमनाभिकीय में ये दोनों ही। एक बात विशेष ध्यान रखना, जब मैंने आपको बताया था वो वाले थी कि भाई ये वाले 14 इलेक्ट्रॉन हैं यदि किसी अणु में, तो उनके लिए बंध क्रम का मान 3 है। इधर जाते हैं तो 13, 12, 11 और 10। तो इसका बंध क्रम ये होता है, इसका ये होता है, ये होता है, इसका ये 0.5 कम करते जाते हैं ना। पिछली क्लास में जिसने देखी वो देख लेना, उसमें समझाया हुआ है सारा सब कुछ। ये हो गया, इधर से जाए तो सॉरी इधर 12, 13 नहीं, इधर 15, 16, 17, 18, इधर जाए तो 13, 12, 11, 10 ये हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी ये सेंटर पॉइंट रखना है, इसमें से क्या करना है, 0.5 कम करते जाना है। ये 0.5 कम करते जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये है बंध क्रम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये क्या है आपके बंध क्रम है। इसी में आगे बढ़ते हुए देखो, ये तो इसमें ध्यान रखना है, ये ट्रिक अपने कार्बन मोनोऑक्साइड CO+ और CO इन पे अप्लाई नहीं करनी है। ये वाली जो ट्रिक है अपनी, इन पर अप्लाई नहीं करनी है। इस ट्रिक में अपने ये किस में आ जाएंगे, अपवाद में आ जाएंगे, और इनके लिए बंध क्रम का मान इनके लिए ये होता है 3.5 और इसके लिए होता है 4 होता है, ठीक है। ये ट्रिक इन पे काम नहीं करेगी, इस पे लागू नहीं होगी, ये दोनों किस में हो जाएंगे, अपवाद में हो जाएंगे। क्लियर है, तो इनका थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड पढ़ा था, इसमें देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन आता है आपके NO- और NO+। इनका स्थायित्व बताना है, किसका ज्यादा है किसका कम है, ये बताना है एक आपको, ठीक है। क्या बताना है, इनमें किसका स्थायित्व ज्यादा है किसका कम है। तो मैंने बताया था आपका स्थायित्व किसके समानुपाती होता है, बंध क्रम के, बंध क्रम के। और बंध क्रम कहां से देख लेंगे हम, इधर से देख सकते हैं। जैसे कि इसका बंध क्रम क्या होगा, NO- का, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, नाइट्रोजन है, परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 7। ऑक्सीजन है, उसमें कितना होंगे इलेक्ट्रॉन, 8 होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक भी 8 है। तो 7 + 8 + 1 ये वाला है, नेगेटिव है तो 1 को जोड़ लेंगे, पॉजिटिव है तो कम कर लेंगे, कितना हो गए, 16 हो गए। 16 इलेक्ट्रॉन है, इसका बंध क्रम क्या होगा भाई, इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसकी बात करें तो इसमें देखो 7 + 8, इसके लिए यदि बात करें तो 7 + 8, 7 इसके और 8 इसके, तो टोटल कितने होते हैं, 15 होता है। 15 पे कितना आ रहा है, 2.5
5 आ जाएगा। इसके लिए बात करें तो 7 और 8, लेकिन प्लस है तो 1 माइनस हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? ये तो हो गए 15, ये हो जाएंगे टोटल 14। 14 का आपने कितना आ रहा है? 15 पे 14 पे, ठीक है। तो 14 पे क्या आ जाएगा अपना बंधक्रम? 3 आ जाएगा। क्लियर? ये आ गया बंधक्रम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा इसकी हो जाएगी, बाद में इसकी हो जाएगी और बाद में इसकी, ठीक है। ये विशेष इसका ध्यान रखना, ये भी आपके पूछा जाता है। वैसे अपने ट्रिक के हिसाब से सारे जो भी यदि आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे जो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। बंधक्रम निकालना है, बंधक्रम समानुपाती होता है स्थायित्व के, इससे हम सारे सॉल्व कर लेंगे। केवल ध्यान रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड में ध्यान रखना है 1+ वाला और 2+। कार्बन मोनोऑक्साइड आयंस दोनों के लिए इसका डायरेक्टली याद करना, बंधक्रम ये होगा, इसका क्या होगा? ये होगा, ठीक है। तो स्थायित्व के बारे में आपको क्लियर हो गई होगी शायद चीजें भी, स्थायित्व कैसे देखना है। अब देखते हैं आगे वाले जो बच गए अपने, वो देखेंगे एक एक करके। कौन कौन से देखेंगे? एक तो हीलियम 2 और हीलियम 2+ या हीलियम आयन। सबसे पहले तो इसका देखते हैं, हीलियम, बीच में क्या लिखूंगा मैं? हीलियम अणु, ये तो हो गया अणु। इधर एक हीलियम परमाणु और इधर एक हीलियम परमाणु, हो गया। इसका क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 और 2 1s2 ही होगा इसका 1s2 ही होगा, क्योंकि हीलियम का परमाणु 2 होता है, तो यहाँ तक होगा। अब इधर से बनाना शुरू करें ऊर्जा। मैंने बताया था कि जहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खत्म हो जाता है उससे आगे सारे कक्षक नहीं बनाना है। 2s और 2p के बनाने की जरूरत हमें नहीं है। तो डायरेक्ट मैं क्या बनाऊंगा? इसका भी 1s बना दूंगा, इसका भी क्या बना दूंगा? 1s बना दूंगा। और दोनों मिलकर 2 क्या बनाएंगे? आणविक कक्षक बनाएंगे। एक बंदी वाला होगा, एक क्या होगा? प्रतिबंधी या विपरीत बंदी हो जाएगा। इसको सिग्मा 1s कहेंगे, इसको सिग्मा 1s स्टार कहेंगे। ये क्या है? 1s कक्षक और ये परमाणु कक्षक है, परमाणुीय कक्षक है। ये भी परमाणुीय कक्षक है। ये क्या है? आणविक कक्षक है, आणविक कक्षक है ना। लेकिन ये कौन से है? बंदी आणविक कक्षक है। नीचे वाले, ऊपर वाले कौन से हो जाएंगे? प्रतिबंधी आणविक कक्षक। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 पढ़ लेंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये पढ़ लेंगे। फिर नीचे से वापस 2 और 2 4 है तो 1 2 3 और 4 हो गए। इसका हम बंधक्रम निकाले तो वही बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसमें 2 है, बंदी में 2 है, प्रतिबंधी में भी 2 है। इसका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यदि किसी का अब देखो मैंने बताया था आपने Be2 अणु के बारे में हमने बात की थी। वैसे ये भी हो गया हीलियम 2+2 हीलियम 2 अणु। तो हीलियम का अणु अस्तित्व में नहीं है प्रकृति में। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बंधक्रम का मान 0 आता है ना। हीलियम के एक अणु में हीलियम और हीलियम के बीच में यदि कोई बंध ही नहीं है, उसका अस्तित्व है क्या? नहीं है। तो हीलियम का बंधक्रम 0 है, इसलिए इसका अस्तित्व नहीं है। ये अणु बनेगा ही नहीं आपके, ठीक है। ये अणु आपके नहीं बनेगा। इसके बाद में आगे बात करें तो अपन, ये तो हो गया हीलियम हो गया। यदि मैं यहाँ पे आपके हीलियम प्लस लिख लूँ तो क्या होगा? हीलियम इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कर लूँ तो क्या होगा? अब देखते हैं इसमें क्या होता है ना। तो इसकी बात करें तो वही बीच में क्या है? हीलियम 2 प्लस अणु, ये हो गया अणु हो गया। एक हीलियम इधर है, एक हीलियम इधर है,
एक हीलियम उधर से एक को प्लस वाला लगा लो, है ना, किसी एक पर पॉजिटिव लगा लो, इसका तो हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा 1s1 ही होगा, क्योंकि प्लस है ना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इसका ऊर्जा आरेख बनाया तो ये हो गई इसकी ऊर्जा, हो गई ऊर्जा। ऊर्जा में फिर इधर 1s और इधर भी 1s, बीच में ये वाला है, ठीक है, ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा 1s स्टार वाला, ये परमाणु कक्षक बीच वाला अणु कक्षक, बंदी अणु कक्षक, बंदी अणु कक्षक, ये हो गए प्रतिबंधी अणु कक्षक। इलेक्ट्रॉन देखो, इधर में तो इलेक्ट्रॉन 2 है, इधर में कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 3 हो गया, बीच में पढ़ते हैं अपन, तो 1 2 और ये हो गया 3 हो गए, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है इसमें, चुंबकत्व, चुंबकत्व निकालेंगे हम। तो चुंबकत्व में क्या करना है, अयूनित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो कैसा होगा, ये अनुचुंबकीय होगा। अयूनित इलेक्ट्रॉन उपस्थित तो अणु कैसा होगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। अणु कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा, है ना, अनुचुंबकीय ये हो गया। चुंबकत्व के बाद में हम बात करें तो बंध क्रम की, बंध क्रम की बात करें तो बंध क्रम क्या होगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, दो से डिवाइड कर लो। बॉन्डिंग में कितना है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में कितना है, 1 है, तो मैं 1 लिखूंगा, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 1/2 है 0.5, ये हो जाएगा इसका बंध क्रम हो जाएगा। इसके बाद में आगे गए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसका, यहाँ से लिखना शुरू करना है, सिग्मा 1s और सिग्मा 1s एक इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इस अणु के बारे में हम ऊर्जा आरेख इसका बना सकते हैं। ये हो जाएगा हीलियम प्लस का, ठीक है। तो हीलियम 2 का तो हीलियम अणु तो यहाँ पे प्रकृति में अपने अस्तित्व में नहीं है, है ना, क्योंकि हीलियम में क्या है, बंध क्रम क्या आता है अपने 0 आता है। यदि 2 हीलियम के बीच में कोई बंध ही नहीं है तो वो बन सकता है क्या, नहीं बनेगा, तो उसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन हीलियम आयन की बात करें तो हीलियम आयन बन सकता है, तो हीलियम आयन होता है और उसके लिए बंध क्रम का मान क्या होता है, 0.5 होता है, और कैसा होता है, अणु अनुचुंबकीय होता है, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे वाला, आगे वाला देखो तो अब देखो मैंने पहले बता दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या है, एक स्पेशल गैस है, स्पेशल, ये स्पेशल गैस है। कारण क्या है, ये बात करेंगे इसके बारे में। वैसे सामान्य जो अपने चल रहा है उसके अनुसार बनाया तो क्या होगा, वो देख लेते हैं पहले तो, है ना, जो सामान्यतः अपने अणु पर चल रहा है ना, उसके अनुसार हम देखें तो क्या होगा, वो देखते हैं सबसे पहले तो। जो अणु पर सिद्धांत चल रहा है उसके अनुसार बनाते हैं। तो इधर तो मैं कार्बन वाला लिख लूँ, इधर मैं ऑक्सीजन का लिख लूँ, बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, तो इसका लिखता हूँ मैं, और इधर मैं लिख लूँगा, ये हो गया, इसका 1s और इसका भी 1s। इसके बाद में इसका 2s, इसका भी 2s, ठीक है। और इसका बनाऊं तो मैं, अब देखो इधर मैं कार्बन वाले का लिख रहा हूँ, इधर कार्बन मोनोऑक्साइड, इधर कार्बन वाले का लिख रहा हूँ, इधर मैं ऑक्सीजन का लिख रहा हूँ, तो इधर वाला ऑक्सीजन है। प्रीवियस क्लास में हमने बताया था, चर्चा की थी,
कि जो विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु है उनमें क्या करेंगे, जिसकी विद्युतीयता कम है उसके एनर्जी ज़्यादा रखेंगे, जिसकी विद्युतीयता ज़्यादा है उसके एनर्जी को क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे रखेंगे। तो इसकी विद्युतीयता क्या है, ज़्यादा है, तो इसके कक्षक थोड़े से मैं क्या बनाऊंगा, थोड़ा से नीचे बनाऊंगा। ठीक है, क्लियर हो गई थी अपने बात। इसको क्या बनाना है, थोड़ा सा नीचे, एग्जैक्ट इसके सामने नहीं बनाना है, इसमें भी क्या करना है, थोड़ा सा नीचे बना देंगे। ठीक है, ये तो अपन जो सामान्य तौर पर जो अपने चल रहा है ना अपने एमओटी उसके अनुसार बनाया तो ऐसा बनेगा, वो बना रहा। और भी ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन से अधिक वाला आ गया तो कौन सा बनेगा, अब अपने 12-21 बन जाएगा। 12-21 बनेगा तो एक इधर होगा और 2 इधर होंगे और इधर 21 वाले होंगे और इधर मैं बना दूं पी कोस बन गया आपके। इधर पी कहाँ बनेंगे, थोड़े से क्या बनाने पड़ेंगे मुझे, नीचे बनाने पड़ेंगे, है ना। इनको ये कार्बन मोनोऑक्साइड का नहीं है। जैसे अब मैं आपको ऐसे समझाना चाह रहा हूँ कि भाई यदि अणुकक्षक सिद्धांत के अनुसार हम यदि चले तो क्या करेंगे कि इस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे इसमें, ये इलेक्ट्रॉन पड़ जाएंगे इसमें, कार्बन के 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 4 हो जाएंगे, तो इधर भी कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, है ना। ये तो इस प्रकार से यदि हम इसका बंध क्रम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 2 4 2 6 10 10 माइनस 4 और बंध क्रम आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा। ये तो चलो ठीक है, ये ओके। अब यदि मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद में इसकी बात करूँ और इसकी, यदि इस तरीके से हम बनाते हैं तो मैं इसकी बात करूंगा। यदि मैं इसका बनाता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड इसका, तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर लेंगे ना, तो इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। ठीक है, तो बंध क्रम क्या आएगा देखना आप, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दूंगा, बंध क्रम कितना आएगा, बंदी में कितने 9 है ना, 2 2 4 2 6 8 और 1 9 और प्रतिबंधी में तो 4 ही रहेंगे, कितना हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2.5 आता है। तो इसकी हम बात करें तो 2 चले जाएंगे, एक और चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो क्या होगा, 2 2 4 2 6 और 2 8 में से बंदी वाले प्रतिबंधी वाले 4, ये कितने हो जाएंगे, यदि मैं जो अपना अणुकक्षक सिद्धांत चल रहा है उसके अनुसार यदि मैं बात करूं तो CO का ऊर्जा आलेख ये होगा, इसका बंध क्रम ये होगा। यदि जैसे चल रहे हैं वैसे चले तो अपने जो सारे अभी जो पढ़ रहे हैं उसके क्रम से चल लेता हूँ। और इन दोनों का देखें तो इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलेगा भाई, बाहर ऊपर सबसे ज्यादा अधिक ऊर्जा वाले में से तो निकलता है, तो ये होना चाहिए। लेकिन ये तो क्या है, अपने एमओटी के अनुसार हमने निकाल दिया, लेकिन प्रायोगिक तौर पर जब देखा गया है तो इसका बंध क्रम ये नहीं आता है और इसका भी बंध क्रम ये नहीं आता है। इनका बंध क्रम आता है, इसका तो 3.5 आता है और इसका आता है 4 होता है। तो फिर अब क्या करें, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो फिर ये बताया गया कि भाई ऐसा इसका, इसलिए तो स्पेशल केस बनाया मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो इसमें क्या होगा कि इसकी 2s की ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। किससे 2s की ऊर्जा अधिक होती है, इन कक्षकों से क्या होती है, अधिक होती है 2s की ऊर्जा। तो 2s की ऊर्जा अधिक हो जाएगी तो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन किसमें से निकलेगा, प्रतिबंधी में निकलेगा, तो इसकी बंध क्रम का 3.5 हो जाएगा और इसका कितना आ जाएगा, हो जाएगा, है ना। देखते चलो, ऐसा नहीं होगा, ये तो खाली मैंने आपको बताया है। यदि हम जो चल रही है अपनी एमओटी उसके अकॉर्डिंग बनाते थे, ऐसा होता रहेगा। और इसका तो 3 ही आ रहा है तो इसके अनुसार फिर हम देखते तो इसका क्या आता है, ये आता है और ये आता है और ये होता नहीं है। वास्तव में प्रैक्टिकली रूप से तौर पर देखा गया है, प्रायोगिक तौर पर तो ये वाले इनके बंध क्रम होते हैं। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का जब भी हम बनाएंगे तो कैसा होगा, इस प्रकार से नहीं बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से नहीं बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो,
वही आपके 21 12 21। अब वो तो चलेगा भाई, 12 21 तो चलेगा, 12 21 तो, क्योंकि एक ऑक्सीजन आ गया तो यहाँ पे क्या बनेगा 12 21 वाला बनेगा। केवल क्या होगा, अब जो 2s है वो इधर आ जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये हो गया आपके एक, तो परमाणु कक्षक इधर भी क्या हो जाएगा एक, हमारे 2s कक्षक। इसको क्या करना है, इससे दो लेना है, तो क्या करेंगे, इसके सामने ये तो रहेगा भाई, जो एनर्जी वाला है आपको रखना ही है आपको भाई, एक ही एनर्जी क्या करनी है, कम करनी है, एक क्या करनी है, एक ही हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, इसको यदि किसी क्लियर नहीं है तो डायरेक्ट याद रख लेना इसको, 1s को बना देना इधर, 1s बनेगा इसका 1s, ये हो गया आपके 2s, ये 2s, ये सिग्मा 2s है ना, ये वाला क्या हो गया इसके सिग्मा 2s स्टार। ठीक है, तो अब देखो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p, इसमें 1s2 2s2 और 2p 4। तो 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, और उनमें एंटी बॉन्डिंग में भी हो जाएगा। इनकी एनर्जी क्या लिखनी है, सिमिलर लिखनी है। 2s में देखो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। p में यदि बात करें तो इधर p में कितने हैं, 2 हैं, ये 2 लिखेंगे, इधर p में कितने हैं, 4 हैं, तो 1 2 3 और 4, 2 और 4 कितने हुए, 6 हो गए, टोटल 6 बनने, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये बन गया आपके कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड का बन गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में चुंबकत्व की बात करें अपन तो कैसा होगा ये, युग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, अनुपस्थित, तो कैसा हो जाएगा ये, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, ये अणु कैसा हो जाएगा आपके, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। क्लियर है, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, एक चीज तो ये होगी। इसके बाद हम निकालते हैं, बंद करो, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने हैं, बॉन्डिंग में कितने हैं, 1s वाले 2 हो जाएंगे, 2s वाले 2 हो जाएंगे, 2 ये और देखो 1s वाले 2 हो जाएंगे बॉन्डिंग वाले, 2s वाले बॉन्डिंग वाले 2 हो जाएंगे, और 6 कौन से हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे, तो टोटल 10 हो जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग में 1s वाले 2 और 2s वाले 2, टोटल हो गए 4, 6 का कितना हो गया, इसका मतलब ये हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी लिख लो, देखो इसका नाम क्या है, सिग्मा 2pz, ये हो जाएगा, ये वाला क्या है, पाई 2px, ये वाला क्या है, पाई 2py, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये हो गया पाई 2px, कौन सा होगा, स्टार वाला, ये पाई 2py, ये भी स्टार वाला हो जाएगा, ये सिग्मा 2pz, और ये भी कौन सा होगा, स्टार वाला। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ से, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे अपन, सिग्मा 2s स्क्वायर, फिर बाद में, अब देखो इसकी एनर्जी तो ऊपर हो गई, तो इसको बाद में लिखेंगे, ये एनर्जी लेवल तो चल रहा है अपना, तो पहले क्या लिखूंगा मैं, सिग्मा 2pz स्क्वायर करना, फिर बाद में क्या लिखोगे, ये वाला लिखोगे पाई 2px और पाई 2py, इन दोनों में एनर्जी इक्वल लिखेंगे। फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, सिग्मा 2s स्टार, और उसमें कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये हो गया आपके कार्बन मोनोऑक्साइड का
पूरा आपका हो गया था कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब इसमें देखो, अब देखो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो मैं यदि बात करूं कार्बन मोनोऑक्साइड के इन दोनों की बात करूं, है ना, इनका क्या आना चाहिए? प्रैक्टिकल कितना होता है? 3.5 वर्ष का होता है और होता है, सब हो जाएगा। देखो अब यदि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहां से निकलेगा? एंटी बॉन्डिंग में से निकलेगा। एंटी बॉन्डिंग में से तो निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में तो क्या है 10 ही रहेंगे, बॉन्डिंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके लिए जैसे बात करूं मैं, और एंटी बॉन्डिंग में से कितना है? 4 है। अब जो निकल रहा है वो एंटी बॉन्डिंग में से निकलेगा। सबसे ज्यादा एनर्जी वाला तो निकलता है लास्ट, जो बाहर निकलता है, तो ज्यादा एनर्जी वाला सिग्मा 2s है। तो अब कितने रहेंगे? एक कम कर दो तो 3 हो जाएगा, नीचे 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा? 7 को ऐसे कर लेंगे, आपका आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। हो गया, ये हो गया आपका किसका 3.5 आ गया। और प्रैक्टिकली यही तो आता है, यही तो चेक करना था हमें। तो अपना एमओटी यदि इस प्रकार का है तो अपने बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसके लिए बात करें, यदि 2 निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, क्या है 2 निकल रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे? हायर एनर्जी वाले में, और हायर एनर्जी कौन सी है? 2s की है, ठीक है। और ये कौन से निकल रहे हैं? एंटी बॉन्डिंग वाले। बॉन्डिंग वाले तो क्या है? बॉन्डिंग वाले तो 10 के 10 है, 10 के 10 है बॉन्डिंग वाले। एंटी बॉन्डिंग वाले अब कितने रहेंगे? पहले 4 थे, 2 निकल गए, तो क्या रहेंगे? 2 ही रहेंगे। नीचे 2 से डिवाइड कर लो, तो कितने हो गए अपने? ये रहेंगे। और अब इनको करो तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और प्रैक्टिकली भी कितना आता है इसका? 4 आता है, ठीक है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से इसका बंद क्रम इनका भी निकाल सकते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एक स्पेशल केस है जो किस प्रकार से होगा? इस प्रकार से, ठीक है। थैंक यू।